संगीत भव्य पाक कला संस्कृती ही न्यारी नृत्य विविधता रम्य सारी इथे जन्मलो इथे वाढलो गर्व आहे आम्हा आमच्या या देशाचा हेलो मेरा नाम गजेंद्र पालीवाल है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ सिद्धा ऑर्गेनिक एंड नेचुरल्स माई वेंचर, माई कंपनी नेम। बेसिकली सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड, मेरे फादर एक रिटायर्ड पर्सन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में वो काम करते थे एंड आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। और ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक इंजीनियरिंग किया हुआ है उदयपुर से ही। जर्नी जब जर्नी था, जब मेरा इंजीनियरिंग था, तब हमारा इतना ही माइंडसेट था कि हम कहीं किसी कंपनी में जॉब करेंगे, एमएनसी में किसी जॉब करेंगे, अच्छा खासा जॉब लग जाएगा, 20-25 हज़ार 30,000 तक तकरीबन जॉब लग जाएगा। तो यही हमारा ड्रीम था उस टाइम पे। देन आई मूव टू ऑर्गेनिक फील्ड। मैंने एक कंपनी में बहुत ही कम सैलरी में मैंने यहाँ पर काम करना चालू किया। वहाँ पर काम किया 3 साल, वहाँ पर एक कंपनी में काम किया, उसके बाद में 2 साल दूसरी कंपनी में काम किया। आज मुझे तकरीबन मोर देन 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में एंड आई एम एक्सपर्टाइज इन सर्टिफिकेशन रिलेटेड थिंग्स इन द कंपनी। राइट नाउ इतना टाइम होने के बाद में देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन वेंचर नेम्ड विथ सिद्धा ऑर्गेनिक एंड नेचुरल्स। 2018 में हमने स्टार्ट किया था। काफ़ी चीज़ें फेस की है, काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, नो डाउट। बट अगर आज 3 साल हो चुके हैं और आज जो इवेंट है हमारा बायोफैक्ट, उसमें हमारी प्रेजेंस है, हमारा पहला स्टॉल, पहली बार हमने स्टॉल्स लगाया है एंड आई होप सो नेक्स्ट टाइम से अच्छा स्टॉल करेंगे, अच्छा काम करेंगे, नो डाउट। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ एंड जो आपका ऑर्गेनिक ब्रांड है उसके बारे में कुछ बोले क्या? देखिए, बेसिकली हम अभी डोमेस्टिक में हैं, बल्क में। अभी अपकमिंग जो हमारा टारगेट है वो रिटेल में एंड एक्सपोर्ट में है। देखिए, बहुत जल्दी साल या 2 साल में अभी हम जस्ट अपना बेस तैयार कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट ईयर तक हम डेफिनेटली हम एक्सपोर्ट में एंटर हो जाएंगे। 2012 से हुई थी। करने के बाद हमने सबसे पहले ककड़ी और मिर्चियों पे काम करा था, कुछ प्लांट्स लगाए थे। उसको खाने के बाद उसका जो टेस्ट डिफरेंट लगा, हमारे परिवार वाले जो भी आए थे उनको खिलाया। जब से एक प्रेरणा हुई तो हम सब्जी पे गए, 25 बाई 40 के प्लॉट पे सब्जी लगाई। सब्जी खाने के बाद एक प्रेरणा है कि हम क्यों ना गेहूँ चने हमारे खाएं। गेहूँ पे स्टार्ट करा। गेहूँ पे स्टार्ट करने के बाद गेहूँ बहुत छोटा था, प्रोडक्शन कम था, कुपोषण आ गया था। साइंटिस्टों ने बताया कि आपने एकदम खाद छोड़ा है और कुछ इतना हरित नहीं दे पाए ज़मीन को, कुपोषण आ गया। फिर हमने गोबर के खाद, मल्चिंग खाद, नाडेप खाद, समाधि खाद, सिंह खाद, इस पे गए और बैक्टीरियों पे काम शुरू करा। उसके बाद हमें थोड़ा परिवर्तन आया। हमारा मानना है यदि किसान कंपोस्ट खाद यदि ज़मीन में 5 टन डालता है तो 16 गुना गेहूँ काट सकता है। ऑर्गेनिक किसान भी, जैविक किसान भी, गौ आधारित किसान भी। और स्प्रे करते हैं हम मट्टा के गौमूत्र में 5 पत्ती काढ़ा, सिंह खाद, समाधि खाद, जड़ खाद का स्प्रे, एंजाइम बनाते हैं। 1:3:10 के अनुपात में 1 किलो गुड़ लेते हैं, 3 किलो मटेरियल लेते हैं, तरबूज का, खरबूज का, सब्जियों का अंदर का मटेरियल और 10 लीटर पानी। ये 6 महीने में एंजाइम का लिक्विड बन जाता है। इसको स्प्रे कर सकते हैं आप फॉलियर स्प्रे में, उससे आपको एंजाइम का पूरा प्लस मिलेगा। इसके अलावा आप न्यूट्रिएंट्स के लिए 8-10 प्रकार के जैविक अनाजों और गुड़ और भूगर्भामृतम बैक्टीरिया के साथ हम उसके न्यूट्रिएंट्स पावर बढ़ाने के लिए लिक्विड घोल बना रहे हैं। उसको हम छानते हैं और उसका स्प्रे करते हैं। इसमें गुड़, तांबे के टुकड़े और आयरन की खिल्लियाँ भी रहती हैं। इसके कारण इसमें न्यूट्रिएंट्स पावर बढ़ता है, आपके पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होती है। इन सब के स्प्रे करते हैं, वो खाद चलाते हैं और बूंद बूंद गौमूत्र, मही, भूगर्भामृतम ये भी हम चमलाते हैं। तो ज़मीन को जड़ों से और ऊपर दोनों तरफ से उसको टॉनिक मिलता है और आपकी ज़मीन की जो क्षमता है बुरबुरी होने लगती है। केंचुए तो पलते ही हैं, साथ में ज़मीन की पानी पीने की क्षमता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। मिट्टी की पानी पड़ते से खुशबू आने लगती है, मिट्टी आपकी दानेदार होने लगती है, धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तन आने लगता है। आपके 50 प्लाट दूर तक ऐसी मिट्टी आपको नहीं मिलेगी जो भी जैविक किसान कर रहा है या प्राकृतिक गौ आधारित खेती कर रहा है। कोई भी बंदा, उसकी ज़मीन की संरचना ही अलग हो जाएगी। ज़मीन में बारीक बारीक छिद्र हो जाएंगे, क्योंकि परखनली ऐसे केंचुए दिन भर में 25 बार ऊपर 25 बार नीचे आते हैं, तो आपकी ज़मीन को बिल्कुल सॉफ्ट स्पंज बेड बना देंगे। ऐसे जो भी किसान काम कर रहे हैं हमारे साथी, वो सभी ज़मीन को, प्रकृति को, पर्यावरण को और भारत देश की अमूल्य मुद्रा को बचा रहे हैं, क्योंकि वो बिना सब्सिडी लिए आपके लिए, बिना जहर का, रसायन का, DAP, यूरिया सब पैसा सरकार का बचा रहे हैं। वो स्वस्थ अनाज आपके लिए पैदा कर रहे हैं।
तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे भारत देश सभी नागरिकों को बचाने के लिए जहर मुक्त भोजन देना बहुत ज़रूरी है। पोषण तो हम दे रहे हैं पर जहर युक्त है, जहर के बिना देंगे। उसके बाद हमने बिस्किट स्टार्ट करे, अभी एक नया नवाचार करा है। ये हमारा बिस्किट जो बना हुआ है आपके बंसी गेहूँ की है, बंसी गेहूँ, खांड शक्कर, घी, ड्राई फ्रूट्स बनाया। और ये हमारा पीताम्बरी सोना मोती गेहूँ बनाया, ज्वार के दाने ऐसा गोल गेहूँ आता है, उस गेहूँ पे बनाया है। 2 नए ट्रायल कर रहे हैं हमने अभी। बायोफेक के लिए एक नया ट्रायल है, ये स्टार्टअप आगे ही चलेगा। काले गेहूँ के आटे के बिस्किट बनाया हमने अमूल बटर के साथ, बेकरी पैटर्न पे जो कि आटे के बिस्किट बनाए हैं, मल्टीग्रेन आटे के बिस्किट बनाए हैं, एंड बिर्रा आटे के गुड़ के साथ, ऑर्गेनिक गुड़ के साथ बिस्किट बनाया है। ये हमारा प्रयास है। इसके अलावा हमने मूँगफली दाने के साथ गुड़ मिला के गुड़ पट्टी पतली, जिनके दांत सही हैं उनके लिए, बुजुर्गों के लिए सॉफ्ट गुड़ पट्टी बनाई है। तिल पट्टी पे भी काम करा है हमने। सत्तू की 3 वेराइटियों पे काम करा है। जौ चने के साथ सत्तू बनाया है, गेहूँ चने के साथ, काले चने गेहूँ के साथ सत्तू बनाया है, और प्लेन चने के साथ सत्तू बनाया है। और अभी हम मूंग दाल, काला चना, हरा चना, पीला चना, पीताम्बरी, सोना मोती गेहूँ, बंसी गेहूँ, काला गेहूँ, मूंग दाल, तुअर दाल, इन पे काम कर रहे हैं। और हमारा एक उद्देश्य है कि किसान एक चीज़ पे काम नहीं करे, एक से अनेक पे जाए और प्रोसेस यूनिट पे आए। हमारी प्रोसेस यूनिट छोटी रहो, हम एक से नहीं अधिक लोगों को रोजगार दें। जैसे पुटाने हमने बनाया तो पुटाने वाले को रोजगार दिया, नमकीन बनाया तो हलवाई को रोजगार दिया। इसके बाद हमने बिस्किट्स बनाया तो बेकर्स को रोजगार दिया। पर बेकर्स हमारा छोटा है, बड़ी फार्म नहीं, छोटी है। हमारी आंखों के सामने हमारा माल मिलवाते हैं और हमारे सामने कुकीज़ रेडी करके हम लाते हैं, ताकि हमारे माल में कोई भी मिलावट ना हो। हमारा माल हमारी आंखों के सामने बनेगा, क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो सब महंगा है। यदि वो उसमें ज़रा भी मिलावट कर दे तो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। और हम जनता के पोषण के लिए काम कर रहे हैं। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे भारत देश के जो भी छोटे किसान हैं अपने परिवार के लिए शुद्ध अनाज श्रृंखला पे काम करें, क्योंकि परिवार भी आपका है। भारत सरकार कर सकती है आपकी हेल्प, परंतु आपको भी अपनी हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार भी आपका है और उसकी जिम्मेदारी रखने का ख्याल भी आपका है। देश आपके साथ है, पर हमारे किसान को भी सुदृढ़ होना पड़ेगा, हमारे व्यापारी को भी अच्छा खाने के लिए पेय देना पड़ेगा। आपको उस किसान को पैसे देना पड़ेगा जो आपकी स्वस्थ आहार श्रृंखला में काम कर रहा है, पर किसान को भी मिलावट नहीं करना है। हमको हमारे भारत देश के नागरिकों को पैसे जरूर लेना है, पर शुद्ध अनाज देना है और नए किसान को मोटिवेशन करना है, ताकि हमारे भारत देश के सभी किसान इस आहार श्रृंखला का हिस्सा बन सकें। उसके बाद ही हमारे यहाँ कुपोषण की कमी आएगी। थाली में अनाज बहुत है, फ्रूट्स बहुत है, सब्जियाँ बहुत है, पोषण की कमी है। हमें पोषण पे काम करना पड़ेगा और हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू। मैं मोहनीश बादर, जैविक खेती गोलापुरा हरदा, बीवी जैविक पंचगव्य से बोल रहा हूँ। वंदे गो मातरम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अविनाश सिंह दांगी है। मैं ग्राम बिस्टान, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से हूँ और मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम बोलता हूँ। एक्चुअली मैं किसान होने के साथ साथ जब खेतीबाड़ी करता था तो आजकल सारा कुछ देखा मैंने कि संकर बीजों या हाइब्रिड बीजों के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि संकर बीज जो होता है सिर्फ अपने जीवन काल में एक ही बार उत्पादन देने की क्षमता रखता है। आपको अगली बारी जब आपके खेत की बुआई करना होती है तो वापस से बाज़ार की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन देसी बीज जो होते हैं वो हमारी पुरातन संपदा है, हमारी पुरातन धरोहर है। तो देसी बीजों में एक तो पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा देसी बीज अगर आप सहेज के रखेंगे तो आपको अगले वर्ष की बुआई के लिए आपको बाज़ार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, किसान का खुद का बीज हो जाता है। देसी बीजों में पर्याप्त मात्रा में पोषण होता है, प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखते हैं। तो उसके बाद उसमें कीट पतंगों का प्रकोप कम होता है, क्योंकि उनमें सहनशीलता बहुत अधिक होती है। इसलिए मैंने देसी बीजों को बढ़ाने के लिए ये काम शुरू किया है। आज हमारे पास चने की लगभग 11 वैरायटी है, गेहूं की लगभग 26 वैरायटी है, अरहर की 4 वैरायटी है, मूंग की 4 वैरायटी और सब्जियों में लगभग 70 तरह के बीज हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये हमारा स्टार्टअप इस 2014 में हमारा शुरू हुआ था एंड वी वर 4 पीपल जो को-फाउंडर्स थे इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के। और हमने वन ऑफ देम इज़ अ केमिकल इंजीनियर, सो ही नोज़ कि कितना केमिकल्स एंड एवरीथिंग्स आर देयर इन आवर डे टू डे लाइफ। सो ये उस आइडिया से साथ स्टार्टअप हुआ था कि हमारे जो घर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो हम डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं एंड देर फुल ऑफ केमिकल्स एंड अननोइंगली वी आर हार्मिंग दी आवर ओन बॉडी प्लस द एनवायरनमेंट प्लस द वाइल्ड लाइफ। So it started with that particular idea and then we came up with a floor cleaner which was totally herbal
and there was no chemicals in that. And then we expanded into different type of products. We went into dishwash, laundry detergents, body oils, face serums. तो जितने भी आपको यहाँ पर जितने भी products दिख रहे हैं, each and every product has one thing in common, which is it is free from chemicals and preservatives. So that is what the USP we are carrying on. Along with that, जो हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम लोकल फार्मर्स. लाइक हमारा बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं विच कम्स फ्रॉम विलेजेस लाइक बाराबंकी, कानपुर एंड डिफरेंट प्लेसेस. एंड वी आर अ बेनिफिशियरी ऑफ CMAP ऑल्सो, सो जो कि हमें डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में हेल्प करता है. और ये हमारा एक खादी वेयर है विच इज़ टोटली ऑर्गेनिक, हैंड स्पन एंड हैंड वोवन. ये हमने अभी लॉन्च किया है. इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी लाइट टू वेयर. सो इस सोच के साथ हमने ये स्टार्टअप शुरू किया था. एंड वी ऑल्सो डोंट वांट टू यूज़ एनीथिंग विच विल हार्म द अर्थ. सो आप पूरा देखेंगे इट्स आइदर ग्लास बॉटल्स और इट इज़ पेपर रैप्स. सो वी हार्डली ट्राई टू यूज़ नो प्लास्टिक एट ऑल. सो हमारे जैसे ये भी पेपर बकेट्स में हैं. इट्स नॉट इनटू ये हमारा डिश वॉश पाउडर है पेपर बकेट में. वी डोंट यूज़ प्लास्टिक्स. दिस सोप इज़ देयर विच वी wrap in leaves, so we try to be as natural and as pure as possible. So this is what I would like to share, and एक अपील है सब लोगों से कि they should support companies like us who are trying to give you alternates without harming your own self and the environment. नमस्ते, मैं भीम सिंह डागर, ज़िला झज्जर, हरियाणा से हूँ. और यहाँ ये ऑर्गेनिक फेस्टिवल और आज OFI इसको ऑर्गेनाइज कर रही है. तो इसमें हमारे को यहाँ इन्होंने स्टॉल दिलाई और काफ़ी हमारे उत्पाद की बिक्री हुई, काफ़ी ग्राहकों से जुड़ाव हुआ. तो जो सीधा ग्राहक किसान से जुड़ेगा तो उसको अच्छे मूल्य पर और उपभोक्ता को शुद्ध चीज़ मिलेगी और किसान को पूरा मूल्य मिलेगा. और मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हर साल ऐसे आयोजन होते रहे और हम किसानों का हौसला बढ़ता रहे. बेसिकली हमारा फार्मिंग है. हम थोड़ा फार्म है करीबन 5-10 बीघे का, उसमें फार्मिंग करते थे. और उसके बाद हमने फार्मर को जोड़ दिया, उनको समझाया कि किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से उनको हेल्थ को भी फ़ायदा है और उनको पैसा भी अच्छा मिल सकता है. तो हमने उनको बुलाया और करीबन 20 फार्मर को इकट्ठा करके हमने उनको एक ग्रुप बनाया, अनफॉर्मल ग्रुप बनाया. और उस ग्रुप से हम फार्मिंग शुरू किया. और काफ़ी टाइम बाद तो पहले हमने लोगों को समझाया कि इतना बेनिफिट होता है. फिर हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देख के चख के उन लोगों को मालूम हुआ कि कितना उसका टेस्ट भी डिफरेंट है, स्वाद में भी डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है. उस तरह से हम लोग हमसे जुड़ते गए और हम उन लोगों को सप्लाई करते हैं. और हम जितना कल्टीवेट करते हैं उतने प्रोडक्ट माल बेचते हैं. जब अगर स्टॉक बिक गया तो उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में माल बेचते हैं. हम बाहर से सोर्स करके नहीं करते हैं. जैसे कि हमारे पास ये बाजरा है, ऑर्गेनिक बाजरा सर्टिफाइड है बाय कोप का, ये हम सेल करते हैं. इसके बाद ये देशी वैरायटी है वीट की, जो नेटिव वैरायटी है. ये 1.5 ग्राम की वैरायटी है. इसका खासियत ये कि नेटिव सीड है और इसकी साइज़ काबुली जैसी बड़ी है. नेटिव सीड है ये है ऑर्गेनिक गार्डन मीट, जिसको पुदीना बोलते हैं. ये उसको हमको शेड ड्राइड किया हुआ है. और इसको जब यूज़ करना हो तो पानी में, उबले हुए पानी में डाल दीजिए, अपने आप बन जाएगा. ये कैमोमाइल है, ये रॉ कैमोमाइल है. इसको अभी सीविंग होकर कैमोमाइल फ्लावर अलग नहीं होगा और उससे कैमोमाइल टी बनती है, जो कि ओबेसिटी कम करने के लिए और डायबिटिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हाजमा सही करने के लिए यूज़ होती है. फिर ये जो चिली है, लोग हरी चिली खाने में खाते हैं लेकिन हरी चिली की शेल्फ लाइफ कम है, वो बिगड़ जाती है. तो इसको हमने फर्मेंटेशन किया हुआ है जिससे कि ये हरी चिली 1 साल तक ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं और इसको जब भी खाना हो इसको तल के खा सकते हैं. ये हमारा ऑर्गेनिक बनाना वेफर्स है, चिप्स, जिसको हैंड क्राफ्टेड किया हुआ है, जिसको गांव के लेडीज़ ने उसको स्लाइस करके उसका वेफर बनाया हुआ है. फिर ये है पोटैटो चिप्स और पोटैटो साबुदाना का वेफर, जो कि सन ड्राइड है और इसको अनफ्राइड है. इसको जब खाना हो तो उसको फ्राई करके खा सकते हैं. फिर ये जो है आम की गुठली आते हैं, उसको हमने देसी गाय के घी में तल के उसको बनाया हुआ है, फ्राई करके बनाया हुआ है. तो इससे क्या होता है कि आदमी में जैसे वेजिटेरियन लोगों में विटामिन ए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है, तो इसमें विटामिन ए और विटामिन B12 भरपूर प्रमाण में रहते हैं. तो इसको खाने से आदमी में, वेजिटेरियन लोगों में विटामिन ए और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, उसकी आपूर्ति होती है. फिर ये हमारा ऑर्गेनिक हल्दी है जो हम कल्टीवेट करते हैं. और ये हमारे ऑर्गेनिक चिली है, रेड चिली, जो देसी वैरायटी है. और ये हमारे पास सिर्फ 2 फार्म में ये होता है,
और सालाना करीबन 200 से 400 किलो ही बनता है। तो ये हमारा ऑलरेडी मार्केट इसका हमारे है। ये ऑर्गेनिक सिंदूर है। जैसे कि आप जानते हैं सिंदूर लेडीज़ भी यूज़ करती है और कई हमारे हिंदू रिचुअल्स में यूज़ होता है, लेकिन मार्केट में जो मिलता है वो एक केमिकल आता है, उसको लाल डाई से कलर करके उसको बनाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए भी नुकसानकारक है। लेकिन ये जो है हमने हल्दी में से बनाया हुआ है, जो हमारे एंशंट पुराणों में लिखा हुआ है किस तरह से हल्दी बनाते हैं, कुमकुम बनाते हैं, उस पद्धति से हमने इसको बनाया हुआ है मैन्युअली, और इसको हम बेचते हैं लोगों को, ताकि हिंदू रिचुअल्स में काफ़ी इसका यूज़ भी होता है। फिर ये दूसरा, आइए आप इधर आइए। ये जो है आप जानते हैं आजकल लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं। कई लोग साबुन से डरते हैं क्योंकि उसमें मटन टेलो डाला जाता है, एजडस केमिकल डाले जाते हैं। इससे लोगों को स्किन की एलर्जी होने लगती है, अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने एक हर्बल सोप बनाया है, जिसमें इस सब में बेस ऑयल हमारा कोकोनट ऑयल रहता है। कोकोनट ऑयल को उसमें हम कोई किसी तरह के केमिकल एडिशनल फ्रेगरेंसेस या कलर नहीं डालते, सिर्फ हर्ब्स डालते हैं। वो हर्ब्स से जो कलर आता है और उससे जो फ्रेगरेंस आती है वही नेचुरल फ्रेगरेंस इसमें मिलती है। जैसे ये जो है हमारे पास एलोवेरा प्लस नीम लीफ, नीम पत्तियाँ और टिनोस्पोरा कोडिफोलिया मतलब गिलोय, उससे बना हुआ साबुन है, जो काफ़ी स्किन डिजीज में हेल्पफुल काम करता है। वो स्किन डिजीज कम करता है वो, और स्किन पे भी एलर्जिक नहीं रहता। फिर ये जो है ये टर्मरिक प्लस सैंडलवुड प्लस सैफरन केसर जो कश्मीर से आता है उससे बनाया हुआ साबुन है। और ये जो है अरीठा, शिकाकाई, टर्मरिक और तुलसी लीफ उससे बना हुआ साबुन है, जो कि बाल में और शरीर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसका बेनिफिट है। और ये जो है ये हमारी हर्बल धूप स्टिक है। ये धूप स्टिक जो है ये जैसे हम हवन करते हैं तो उसमें गाय का घी डालते हैं, उसमें फिर काउडंग डालते हैं और उसमें हवन सामग्री डालते हैं, उससे हवन होता है। लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता सिटी में, तो ये हमने उससे बनाया हुआ है काउडंग से। फिर उसमें गाय का घी होता है, फिर उसमें कपूर थोड़ा डालते हैं जलने के लिए, और उसके अलावा हवन सामग्री डालते हैं। तो उससे बनाते कि क्या होता है, इसको जब जलाएंगे तो इससे हवा में ऑक्सीजन बढ़ेगा, क्योंकि काउडंग को जलाने से हवा में 1 मिलियन टन ऑक्सीजन क्रिएट होता है, और हवन सामग्री से आदमी को स्ट्रेस रिलीव होता है। तो इससे ये बहुत फ़ायदा करता है। तो ये हमने ये बनाया हुआ है। आजकल काफ़ी इसका डिमांड है सिटी में, खासकर कोरोना के बाद इसका बहुत अच्छा लोगों को रिस्पांस मिल रहा है हमको।